इसके बाद दोस्तों इंसर्ट में है शेप। शेप पे क्लिक करते ही बहुत तरह के शेप आपके सामने दिखाई देने लगेंगे और आप अपने आवश्यकता अनुसार अलग अलग तरह के शेप का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम ये हार्ट शेप का यूज करना चाहते हैं तो हार्ट शेप को सिलेक्ट करें और ड्रैग कर दें तो यह देखिए हार्ट शेप आ गया। अब जैसे ही हार्ट शेप आएगा तो शेप से रिलेटेड फॉर्मेट टैब भी आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ टूल्स जो है सिमिलर हैं, जिस तरह से पिक्चर में थे उसी तरह के हैं और कुछ अलग हैं। तो जो अलग है वो हम आप लोग को बताते हैं। पहला है शेप। यदि आप दूसरा कोई और शेप लेना चाहते हैं तो वो शेप भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद है एडिट शेप। यहाँ से हम लोग अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये शेप अगर हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर चेंज शेप में जा करके कोई दूसरा शेप पे क्लिक करेंगे तो वह शेप उस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। सभी शेप में आपको एक पीले कलर का पॉइंटर दिखाई देगा। यदि पीले कलर का पॉइंटर आपको दिखाई देता है तो यह आपके शेप में कुछ मॉडिफाई करने में मदद करता है। आप इसे रोटेट करके देख सकते हैं। इसके बाद है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। यदि आप अपने पेज पर कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें और आप इस टेक्स्ट बॉक्स में अपने डेटा को ऐड कर सकते हैं और इस बॉक्स का भी डिजाइनिंग सेम उसी तरह से करेंगे जैसे कि शेप का करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा रेडीमेड स्टाइल, जो कि शेप का स्टाइल रहेगा। आप यहाँ से भी अपने शेप पर कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें भी आपको शेप फिल मिलेगा, जिससे कि अलग अलग कलर अपने शेप में हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर शेप आउटलाइन से हम लोग अपने शेप का आउटलाइन की भी कलर चेंज कर सकते हैं। उसका वेट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और उसमें अलग कलर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको शेप इफेक्ट भी मिलेगा। जिस तरह से पिक्चर में था इफेक्ट, सेम इफेक्ट आपको शेप पर भी मिलेगा। तो आप यहाँ से अपने शेप पर भी इफेक्ट लगा सकते हैं। इसके बाद आपको वर्ड स्टाइल भी मिलता है, जिसमें हम अपने वर्ड पे स्टाइलिंग लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर नेशनल लिखें और हम चाहते हैं कि इसमें हम टेक्स्ट इफेक्ट लगाएं तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके रेडीमेड टेक्स्ट इफेक्ट भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से टेक्स्ट फिल कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर में कोई दूसरा कलर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट आउटलाइन भी आपको मिलता है, जहाँ से हम टेक्स्ट में आउटलाइन लगा सकते हैं। जिस तरह से शेप में आउटलाइन लगाते हैं उस तरह से टेक्स्ट में भी आउटलाइन लगा सकते हैं और आउटलाइन में भी हम लोग अपने वेट को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है टेक्स्ट इफेक्ट। यहाँ पर भी सेम टेक्स्ट इफेक्ट आपको दिखेगा, जिस तरह से शेप में और पिक्चर में मिला था। शैडो लगा सकते हैं, रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं, वावल लगा सकते हैं, 3D लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक नया इफेक्ट आपको जो मिल रहा है टेक्स्ट में वह है ट्रांसफॉर्म। यहाँ से हम लोग अपने टेक्स्ट को अलग अलग रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और अलग डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन से हम लोग अपने टेक्स्ट का डायरेक्शन बदल सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। इसके बाद है अलाइन टेक्स्ट। यहाँ से हम लोग अपने टेक्स्ट को टॉप, मिडिल या बॉटम में कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप रखना चाहें। क्रिएट लिंक से हम लोग अपने एक टेक्स्ट बॉक्स के डेटा को दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के डेटा से लिंक कर सकते हैं। इसके बाद है पोजीशन। आप अपने शेप का पोजीशन रख सकते हैं, किधर रखना चाहते हैं उस पोजीशन पे आप ले सकते हैं। सेंटर, लेफ्ट, राइट, उस तरह से आप लगा सकते हैं। सेम इसी तरह से रैप टेक्स्ट भी है दोस्तों। रैप टेक्स्ट का यूज आप कर सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड भी है, इसका भी यूज कर सकते हैं। अलाइन, ग्रुप और बाकी सब सेम है जो पहले हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। शेप ग्रुप के बाद आता है स्मार्ट आर्ट। तो हम लोग स्मार्ट आर्ट को समझने के लिए दूसरे पेज पर जाते हैं। स्मार्ट आर्ट में दोस्तों आप पिक्चर प्लस टेक्स्ट यूज कर सकते हैं या केवल शेप का यूज करके आप कुछ अलग तरह का डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही कोई ऐसा डेटा आपको बनाना है जो लिस्ट बाई में बनाना हो तो आप लिस्ट का स्मार्ट आर्ट यूज कर सकते हैं। अगर प्रोसेस से बनाना हो तो प्रोसेस वाले स्मार्ट आर्ट यूज कर सकते हैं। साइकिल बनाना है किसी चीज का तो साइकिल का स्मार्ट आर्ट यूज कर सकते हैं। बहुत प्रकार के स्मार्ट आर्ट हमें वर्ड के द्वारा अवेलेबल कराया जाता है, तो हम इसमें से किसी भी तरह का अपने आवश्यकता अनुसार स्मार्ट आर्ट यूज कर सकते हैं। ओके करते के साथ ही हमारा स्मार्ट आर्ट हमारे पेज पर इंसर्ट हो जाएगा और इस स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड डिजाइनिंग भी हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें हम अलग अलग तरह के कलर का बॉक्स बना सकते हैं, अलग अलग इफेक्टेड बॉक्स का चयन कर सकते हैं और एक बॉक्स के आगे पीछे भी हम लोग अलग अलग
बॉक्स लगा सकते हैं। तो इस तरह के स्मार्ट आर्ट बनाने के लिए स्मार्ट आर्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है चार्ट। चार्ट से दोस्तों हम लोग अपने MS वर्ड में चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन चार्ट का जो डेटा है वह MS एक्सेल से उठाया जाता है, इसलिए कोई भी चार्ट इंसर्ट करते ही आपका MS एक्सेल का पेज ओपन हो जाता है और उस पेज पर जब हम कोई चेंजिंग करते हैं तो वह दिखाई देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इधर साइड में एक्सेल ओपन हो गया और इधर हमारा MS वर्ड का चार्ट आपको दिखाई दे रहा, और ये चार्ट इस डेटा पर बना हुआ है। तो हम अपने डेटा को यहाँ पर ऐड करेंगे तो इसके अनुसार हमारा चार्ट भी काम करेगा। तो इस तरह से आप अपना चार्ट भी MS वर्ड में यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों स्क्रीनशॉट। अगर आप कोई डेटा ऐसा बना रहे हैं जिसमें आप किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, उस एप्लीकेशन को या उस डेटा को आप MS वर्ड के एप्लीकेशन के बैक में रखें। जैसे कि अभी बैक में आपका विंडोज है, लेकिन हम चाहते हैं कि पेंट का डेटा लेना, तो हम पेंट को बैक में ओपन कर दे रहे हैं। अब देखिए ये पेंट का ये जो ऊपर वाला रिबन टूल है, इसे हम MS वर्ड में इंसर्ट करना चाहते हैं और इसके लिए हम लोग स्क्रीनशॉट का यूज करेंगे। तो देखिए आपको जाना कहाँ है, इंसर्ट टैब में आकर के स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है। स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते ही ये देखिए आपका पेंट का डेटा दिखा रहा। अगर आप पूरा चाहते हैं कि पूरा बैकग्राउंड उसका आ जाए, तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही देखिए पूरा बैकग्राउंड जो था पेंट का वो हमारे सामने इंसर्ट हो गया। अगर आप इसमें से कुछ पार्ट क्रॉप करके लाना चाहते हैं तो हम Ctrl+Z करके इसे हटा देते हैं और फिर से हम लोग इंसर्ट का स्क्रीनशॉट पे जाते हैं। इस बार आपको यहाँ नहीं जाना है, स्क्रीन क्लिपिंग में जाना है। स्क्रीन क्लिपिंग में जाने के बाद आपके पास जो स्क्रीन है वो धुंधला हो जाएगा और एक आपका जो क्रसर है प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अपने माउस से जितना क्षेत्र को क्रॉपिंग करना चाहते हैं उतना को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के साथ ही छोड़ दें। छोड़ने के बाद जस्ट वह आपके पेज पर आ जाएगा और आप इस तरह से किसी भी डेटा का स्क्रीनशॉट अपने डॉक्यूमेंट पर ला करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों यह भी एक तरह का पिक्चर ही होता है, क्योंकि स्क्रीनशॉट जो हम लेते हैं वह पिक्चर फॉर्मेट में बदल जाता है। इसलिए जब आप किसी भी स्क्रीनशॉट को पेज पर लाते हैं तो सेम पिक्चर वाले फॉर्मेट ही आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो काम हम लोग पिक्चर पे किए थे वह काम इस पर भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यह सेम पिक्चर वाले ही फॉर्मेट खुला हुआ है। इसके बाद इंसर्ट में